पाइथन की इस वीडियो सीरीज में आप सबों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉलेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। और स्पेशली मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जिनको ये लगता है कि हमें पाइथन की अच्छी नॉलेज है या पाइथन के कई टाइम से प्रोफेशनल्स रह चुके हैं या पाइथन के ऊपर भी काम करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को बताया है जो मुझे नहीं लगता कि आप सारे लोगों को याद आता होगा। और दूसरी चीज ये है कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, हम कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा जो इंटरव्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स से मैंने ये रियलाइज किया कि वो इस क्वेश्चंस को, अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी इस क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आपके कमेंट्स के थ्रू मैं इसे आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पाइथन डाउनलोड के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करनी है तो पाइथन का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि मैं आप लोगों, आई होप कि आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। राइट, python.org। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको, राइट, आप लोग देख रहे होंगे डाउनलोड। ठीक है, तो अगर आप लोग डाउनलोड पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको, आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे पॉपअप आ रहा है जिसमें पाइथन 3.9.5 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। आप इस पे सिंगल क्लिक करिए और आप इस लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें कोई इंडिविजुअल वर्जन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करनी है तो आप फर्दर इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए। और जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग लाइक अ 2.0.1 जो आप देख रहे होंगे, जो सबसे इनिशियल वर्जन है, हालांकि इससे पहले भी कई सारे 1 पॉइंट या 0 पॉइंट समथिंग से भी आया हुआ था वर्जन, जो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ जो अपडेटेड वर्जन है वो आप देख रहे होंगे 2.0.1, जो रिलीज यहाँ पे डेट दिखा रहा है 20 जून 22 लाइक 2021। राइट, तो आप देखिए कि अगर आपको लेटेस्ट वर्जन में, आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि पाइथन में जो वर्जन अपडेटेड होते हैं वो हर एक 15 डेज, हम कह सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर होते रहते हैं। अगर आप देखना चाहो तो देखिए, पाइथन 3.8.10 वर्जन जो अपडेट हुआ था वो मई 3 2021। राइट, एंड अगर आप देखिए कि पाइथन 3.9.5 वर्जन जो रिलीज हुआ है वो कब, 3 मई 2000, मतलब सेम डेट में। ठीक है, बट इससे पहले जो पाइथन 3.9.4 जो है वो देखिए अप्रैल, 4 अप्रैल 2021। तो हम कह सकते हैं हर एक 15 डेज, 20 डेज या 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर जो है पाइथन के नए वर्जन अपडेटेड होते रहते हैं। अगर आप पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि एंड होते ही आपको कोई नए वर्जन आप मतलब अपडेट होता हुआ नजर आएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ से सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड के बाद हमें इंस्टॉल करना होता है। और जो अभी मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले बताया कि काफी ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ये है कि जब आप इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं पाइथन की प्रोग्राम को, तो अगर आपने पाइथन की वर्जन लाइक 2.0 हम कह सकते हैं से लेकर के 3.5 तक की वर्जन, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि आप विजिट कर सकते हैं python.org डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर आप बिफोर पाइथन 3.6 लाइक 2.0 टू 3.5, जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप लोग ध्यान से समझिए पहले, जब आप लोग पाइथन के 2.0 से लेकर के 3.5 तक की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपके सामने, या फिर कह सकते हैं वहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिससे कि आप पाथ सेट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ये पाथ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग समझिए। तो क्वेश्चन क्या है कि जब आप लोग पाइथन की
6 वर्जन से पहले लाइक 2.0 टू 3.5 की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो देयर इज नो एनी ऑप्शन टू सेट अ पाथ। बट जब आप लोग पाइथन 3.6 या उसके अबव, ठीक है, वर्जन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे ऐसा ऑप्शन क्यों आता है? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग पाइथन 3.6 से पहले की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिससे मैं टेक्नोलॉजी के द्वारा पाइथन की पाथ को सेट करा सकूं। और ये पाइथन की पाथ सेट करना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आगे की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अगर आप लोग पाइथन 3.6 या उसके बाद की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन पूछा क्यों जाता है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन जो काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रियल में ऐसा क्या कारण है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अच्छे से इसे समझने की कोशिश करिए, इसमें इसकी कारण मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखिए जब आप लोग पाइथन 2.0 से लेकर के 3.5 तक की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, नो डाउट आप सबको पता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी फाइल्स, पैकेजेस, मॉड्यूल्स, सेटअप्स कई सारे होते हैं जो एक लोकेशन पे जाकर के वो सेव होता है। तो जिस लोकेशन पे वो सेव करता है उस लोकेशन तक का हमें एक पाथ सेट करनी होती है। तो हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम लोग 2.0 से लेकर के 3.5 तक की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो वहां इसमें जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होता है वो सी ड्राइव में पाइथन के नाम का एक फोल्डर बनता है। जैसे आप देखिए जब आप लोग सी ड्राइव में जाएंगे और वहां पे आप देखेंगे कि पाइथन के नाम का एक फोल्डर बना होता है, तो शायद टेक्नोलॉजी को ये लगा होगा कि भाई ये तो पास में ही है, हर कोई यूजर्स जो भी पाइथन के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें तो इजीली दिख जाएगा कि हाँ पाइथन का सारा लाइब्रेरी फाइल्स, पैकेजेस वगैरह इस लोकेशन पे स्टोर है और इस लोकेशन पे जाकर वो अपनी पाथ को सेट कर सकता है। मैं आगे की वीडियो को मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू सेट अ पाथ। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा हो कि जब हम लोग पाइथन 3.2.0 से लेकर के 3.5 तक की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट पैकेजेस, लाइब्रेरी फाइल से सेटअप्स जो होते हैं वो सी ड्राइव में पाइथन के नाम का एक फोल्डर बनता है जिसके अंदर ये स्टोर होता है। तभी वहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, मीन्स हम यहाँ पे इजी तरीके से पाथ को खुद से मैनुअली हम कह सकते हैं सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग पाइथन या हम कह सकते आफ्टर 3.6 या फिर हम कह सकते हैं पाइथन 3.6 टू टिल लेटेस्ट वर्जन जो आपको मैंने अभी दिखाया लेटेस्ट वर्जन जो है वो 3.9.5 आ चुका है। तो जब आप लोग 3.6 से लेकर के 3.9.5 तक के बीच में किसी भी वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो नो डाउट कि आपके यानी इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक ऑप्शन आएगा कि हाउ टू सेट अ पाथ, मीन्स वहां पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन आएगा, वुड यू वांट टू सेट अ पाथ। अगर आप वहां पे उसे टिक कर देते हो, मीन्स उस चेक बॉक्स को अगर आप टिक कर देते हो तो नो डाउट कि वहां पे आप इजी तरीके से हम कह सकते हैं आपका पाथ जो है पाइथन का ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वहां पे सेट कर दिए जाएंगे बाय द कंपाइलर। हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ पाइथन। तो रियल में ऐसा क्यों? हम कह सकते भाई 3 ये प्रीवियस वर्जन के साथ ऐसा कोई क्यों पक्षपात किया गया? कहते हैं ना कुछ किसी के साथ में पक्षपात करना, तो यहाँ पे भी ऐसा क्या कारण है? तो कारण देखिए दोस्तों, क्या आप लोग कभी ये समझने की कोशिश की या फिर देखने की कोशिश की कि जब आप लोग पाइथन 3.6 या उसके बाद किसी भी वर्जन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी फाइल्स, पैकेजेस वगैरह किस लोकेशन पे स्टोर होता है? मुझे नहीं लगता कि आप में से 100 के 100% को ये 100% स्टूडेंट्स को ये चीजें पता हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स से मैं कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो कहते सर नहीं मुझे तो मैंने तो सिर्फ यूज करा है। और नॉर्मली जब वो यूज करते पाइथन के आइडियली तो उसमें कोई एरर आता नहीं है। एरर तो तब आता है जब वो आगे लेवल में जब आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस वगैरह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए
कि जब हम लोग पाइथन 3.6 से लेकर के 3.9.5 की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो इसकी पाथ, इसकी लोकेशन इतनी गहराई में होता है कि नॉर्मल यूजर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जिनको इसके एडवांस नॉलेज ना हो। तो देखिए उसकी लोकेशन, उसकी पाथ कहाँ पे होता है। सबसे पहले आप लोग सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद आप जाएंगे यूजर में, एंड यूजर में जाने के बाद हर एक पीसी का अपना नाम होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए मेरे पीसी का नाम है। अगेन उसके बाद आपको वहां पे मिलेगा ऐप डेटा। अब आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि यह वहां पे जो आपके सिस्टम पे ऐप डेटा होगा वो हिडन होगा, बिल्कुल हिडन होगा। और आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि हिडन फाइल को हम शो कैसे करते हैं। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, प्रैक्टिकली मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐप डेटा में जाएंगे जो हिडन होता है, एंड जब आप शो करते तो ये ऐप डेटा आपको दिखेगा। देन फर्दर आप जाओगे लोकल। लोकल में जाने के बाद जाओगे प्रोग्राम्स। प्रोग्राम में जाने के बाद जाओगे पाइथन, एंड पाइथन पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा पाइथन 3.9 मीन्स पाइथन 39 आप देख रहे हो। तो पाइथन 39 का मतलब है पाइथन 3.9 वर्जन है। एंड फर्दर जब आप इस लोकेशन पे जाएंगे तब वहां पे आप देखोगे कि पाइथन की सारी लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो स्टोर है, जो इसके प्रीवियस वर्जन हम कह सकते हैं 2.5 से लेकर के 3.5 में कहाँ पे होता था, सी ड्राइव के अंदर पाइथन का नाम का एक फोल्डर बनता था उसी के अंदर। टेक्नोलॉजी को ऐसा लगा इस केस में कि अगर मैंने ये चीजें यूजर को के सामने ये ऑप्शन नहीं रखता हूँ, राइट, यूजर के सामने अगर हम लोग ये ऑप्शन नहीं रखा कि हम सेट कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूजर को ये चीजें दिक्कत होगा कि हमें पाथ सेट जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये यही चीजें एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दूं। देखिए जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट वेट, यस। जो मैंने भी आपको स्टेप बताया उस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं सी ड्राइव में गया। सी ड्राइव में जाने के बाद मैं अपने पीसी, देख रहे हो यहाँ पे यूजर में जाएंगे, एंड यूजर में जाने के बाद अभी मैंने आप लोगों को बताया आपके पीसी का नाम, जैसे पीसी का नाम पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ऐप डेटा आप लोग देख रहे होंगे वो ऐप डेटा कुछ अलग कलर में आ रहा है, मीन्स हिडन होता है। हिडन फाइल या फोल्डर को हम शो कैसे करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद देखिए हिडन आइटम पे बाय डिफॉल्ट मेरा क्लिक है। अगर आप मैं इस चेक बॉक्स को हटा देता हूँ ना तो ये हिडन आइटम गायब हो जाएगा। ये देखिए क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐप डेटा, नहीं दिख रहा होगा। और यही चीज आपके पीसी में भी होगा। तो आप लोग क्या करिए, व्यू में जा करके हिडन आइटम पे क्लिक कर दीजिए, एंड जैसे आप हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐप डेटा दिख जाएगा। एंड फर्दर जब आप ऐप डेटा में जाएंगे तो वहां पे आपको लोकल में जाना पड़ेगा, एंड लोकल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्राम्स, देख रहे हो आप लोग। एंड फर्दर जब आप प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा पाइथन, एंड पाइथन पे जाते हैं तो आपको पाइथन 3.9 लाइक पाइथन 39। तो ये आपका जो है हम कह सकते हैं पूरी लाइब्रेरी फाइल से पैकेजेज वगैरह है। बट इसमें भी एक है स्क्रिप्ट, जो यहाँ तक का पाथ हमें सेट करना होता है। तो ये दोनों पाथ जब आप उस चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं ना, तो ये दोनों पाथ, पहला पाथ पाइथन 39 तक और दूसरा पाथ स्क्रिप्ट तक, ये दोनों पाथ आपको वहां पे सेट होता हुआ नजर आएगा। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये पाथ वगैरह का वो है आगे की वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा बड़ा बनाऊं। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये इस वीडियो में क्या आप लोगों को कुछ नया समझ में आया। तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि पाइथन 3 पॉइंट या फिर पाइथन 2.0 से लेकर के 3.5 तक की वर्जन में ये ऑप्शन क्यों नहीं आता है, और पाइथन 3.6 या उसके बाद में ये ऑप्शन क्यों आता है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसका आंसर देने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।